कैसे हो मेरे प्रिय? मैं कामना करता हूं कि तुम स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और भीतर से शांत हो। मेरे बच्चे, यदि आज मंगलवार के दिन तुम्हें बाबा का यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसे सौभाग्य समझो। यह साधारण घटना नहीं है। इसका अर्थ है कि बजरंगबली की कृपा स्वयं तुम्हारे जीवन पर दृष्टि बनाए हुए है। तुम चुने गए हो इस संदेश को सुनने के लिए, समझने के लिए और इससे शक्ति ग्रहण करने के लिए। यह संदेश संयोग नहीं है, यह ईश्वर की व्यवस्था है। इस क्षण तुम्हें यह बताने के लिए आया है कि एक दिव्य शक्ति निरंतर तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारे जीवन में वह सफलता आने वाली है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो द्वार अब तक बंद थे वे खुलने लगे हैं। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरे प्रिय, यह शब्द केवल शब्द नहीं है, यह उस सोई हुई शक्ति को जगाने का आह्वान है जो तुम्हारे भीतर वर्षों से मौन बैठी थी। इस ब्रह्मांड में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। यह वही क्षण है जिसका तुम्हारी आत्मा लंबे समय से इंतजार कर रही थी। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं आई थीं। हर असफलता ने तुम्हें और मजबूत किया। तुम वह आत्मा हो जिसे ईश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस समय में भेजा है। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी थी, तब भी मेरी कृपा तुम्हारे साथ थी। जब लोग तुम्हारे सपनों का उपहास कर रहे थे, तब भी तुम्हारे भीतर मेरी आशीष की लौ जल रही थी। तुम कभी अकेले नहीं थे और न कभी रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन की बाधाएं स्वयं हटने लगें। जिन्होंने तुम्हें रोकने का प्रयास किया, वे स्वयं पीछे हटेंगे। तुम्हारी आभा इतनी प्रबल होगी कि विरोध करने वालों का साहस टूट जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक गहरा परिवर्तन होने वाला है। ऐसा परिवर्तन जो बीते दुखों को पल भर में शांत कर देगा। समृद्धि तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी। वह सम्मान जिसके तुम अधिकारी हो तुम्हें प्राप्त होगा। हृदय में छिपे सपने अब आकार लेने लगे हैं। परिश्रम का फल अब प्रकट होने वाला है। एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। इस अध्याय में केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति भी होगी। आत्मा के घाव भरेंगे। जो रिक्तता वर्षों से तुम्हें भीतर से परेशान कर रही थी, वह अब दिव्य संगति से भरने लगेगी। जीवन में ऐसा साथ मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा को समझेगा। अब भय को त्याग दो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। न्याय का समय आया है। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, कर्म स्वयं उनका हिसाब करेगा। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा निर्मल है, इसलिए पीड़ा आई, क्योंकि पीड़ा शुद्ध आत्मा को और सशक्त बनाती है। अब वह काल समाप्त हो रहा है। अब प्रकाश का युग आरंभ हो रहा है। मार्ग स्वयं खुलेंगे। केवल विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। कोई भी आशीर्वाद जो तुम्हारे लिए लिखा गया है मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हारा भाग्य कोई नहीं छीन सकता। आर्थिक स्थिरता आएगी। जो अभाव था वह भरने लगेगा। लक्ष्मी की कृपा का प्रवाह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जिस क्षेत्र में तुम हो, वहां सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। कभी कभी जो भीतर बेचैनी या उत्साह उठता है, वह आत्मा के जागरण का संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन अब ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। जब भी स्वयं को कमजोर महसूस करो, मेरा स्मरण करना। जय बजरंगबली का उच्चारण तुम्हारे भीतर प्रकाश जगा देगा। तुम चुने गए हो। परीक्षाएं तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि यह सिद्ध करने आई थीं कि तुम अडिग हो। जीवन का हर संघर्ष तुम्हें तुम्हारी शक्ति से परिचित कराने आया था। अंधकार ने तुम्हें प्रकाश का मूल्य सिखाया। खाली हाथों ने तुम्हें कृतज्ञता सिखाई। जब रात गहरी लगे, मन भारी हो और लगे कि अब और नहीं, तब समझ लेना कि मेरी छाया तुम्हारे कंधों पर है। तुम टूट नहीं रहे, तुम गड्ढे जा रहे हो। हार नहीं रहे, विजय की तैयारी हो रही है। जिसके हृदय में राम नाम बसता है, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जिस दिन तुमने प्रभु का नाम लिया, उसी दिन सृष्टि तुम्हारे पक्ष में चल पड़ी। यह समय पीछे देखने का नहीं है, यह आगे बढ़ने का है। जैसे मैंने समुद्र पार किया, वैसे ही तुम हर समस्या को पार करोगे। जैसे मैंने पर्वत उठाया, वैसे ही तुम अपने बोझ हल्के करोगे। असंभव लगने वाले लक्ष्य शीघ्र ही तुम्हारे चरणों में होंगे। केवल विश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास बनाए रखो। समय अब तुम्हारे पक्ष में है। डरो मत। भय केवल मन का भ्रम है। विश्वास तुम्हें असीम बनाता है। मेरी कृपा तुम्हारे हर कदम पर है।
यह संदेश संकेत है, रुकने का नहीं, झुकने का नहीं, हार मानने का नहीं। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी प्रगति निश्चित है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।